नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्की के लीला में। आज का एपिसोड बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। श्रीमती चंद्रमुखी देवी यानी माँ आदिशक्ति को ज्ञान हेतु छटपटाहट, जिससे माता आदिशक्ति को अपने वास्तविक अस्तित्व को जानने एवं अपने वास्तविक स्थिति में ज्ञान के द्वारा स्थापित करना। उसके बाद श्री आनंद मोहन जी को ज्ञान की शर्त को स्वीकार एवं ज्ञान देने की सिफारिश। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्की जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की अद्भुत लीला, जो भगवान कल्की की और माता आदिशक्ति और उनके परिवार की घटनाओं पर है। दोस्तों, आपसे एक बात बतलाऊं कि इस सतग्रंथ की मुख्य कथानक के रूप में यह शीर्षक था, यानी आप लोगों ने देखा और पढ़ा और जाना, वह मुख्य रूप से था और है भी। यह जो है उन सबसे अलग और भी अद्भुत है। अब इसका महत्ता तो और ही बढ़ गई है, इसलिए इस कथानक को एक औपन्यासिक एवं कोरी काल्पनिक कथा न समझकर यथार्थ अथवा सत्यता की चरम एवं परम भूमिका वाली व्यवहारिकता पर गुजरने और होने वाली बात अथवा कथानक है, ऐसा समझा जाए। यह जितना ही चरम एवं परम सत्य बात है, आज समाज के मिथ्याचारी, दुर्व्यवहारी, दुराचारी एवं दुष्कर्मी व्यक्तियों तथा साथ में ऐसे ही सरकारी आरक्षण कर्मियों एवं अधिकारियों का दुष्ट दलन समाज में भ्रम, गलत एवं आलोचना एवं निंदा के रूप में प्रचारित या प्रसारित कराने में लगे हैं। इन दुष्ट व्यक्तियों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार इस परिवार को भगवान कल्की ने तथा भगवान कल्की को इस परिवार से जुड़ा हुआ प्रसारित किया जा रहा है, वह इस दुष्ट मंडली के अपने निजी दिमाग की खुरापात है। जिस दुष्टता में उत्पन्न हुए, जिस दुष्टता में पले, जिस दुष्टता में जीवित रह रहे हैं, उसी दुष्टता की भावों, विचारों एवं व्यवहारों में ही ये सभी को देखा करते हैं। छोटी बड़ी कुर्सी, पद एवं अधिकारी के अंतर्गत मदांत एवं अभिमानी हो गए हैं, जिससे कि भगवत ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान के गरिमा का मुखौटा ओढ़ रहे हैं। जैसे कि रावण कंस कौरव के राज्य दरबार में मुखौटा ओढ़ावा गया था, जबकि तत्व ज्ञान की गरिमा तत्व ज्ञान की गरिमा से ही श्री रामचंद्र जी महाराज तथा श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी द्वारा विनाश के मुख में जाना पड़ा, तथा जिस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर अपने जीवन को उसी में साठ या चिपका अथवा सर्वभावेन उसी के प्रति समर्पित होकर कि उसी के निर्देश में बनकर हनुमान
महावीर संकट मोचन हनुमान हो गए। उसी तत्वज्ञान के स्थापना एवं प्रचारक वे प्रभावी तरीके से दुनिया में लागू कराने वाला तत्वज्ञान दाता श्री विष्णु जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज एवं श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज नाम से जगत प्रसिद्ध हुए थे या हुए हैं। और उसी तत्वज्ञान दाता भगवान कल्कि तथा तत्वज्ञान ग्रहिता इसी परिवार को आलोचना, निंदा, विरोध एवं संघर्षात्मक प्रक्रिया में खुद डालकर सभी को बदनाम एवं परेशान कर रहे हैं, जबकि तत्वज्ञान का संबंध चरम एवं परम पवित्रतम एवं परम पूर्णतम होता है और रहा है तथा है भी। इसका बशर्ते सामर्थ्य एवं प्रमाणों से सभी संप्रदाय के सभी सद्ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं, परंतु इसे मदान्ध दुष्ट मंडली को समझ में नहीं आता है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान कल्कि इस परिवार को ज्ञान दान देकर अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराकर आगे बढ़ाते हैं, परंतु इसी परिवार का लोग विनाश करने एवं इन्हीं की निंदा शिकायत कर इन्हीं को चारों तरफ से परेशान करते हैं। इसी विषय में जो भगवान श्री विष्णु जी के समय, भगवान श्री राम जी के समय, भगवान श्री कृष्ण जी के समय हुआ, उसी तरह से भगवान कल्कि के भक्तों के साथ भी हुआ है और होता आ रहा है। इसलिए भगवान कल्कि गुप्त रूप में अपने भक्तों को ज्ञान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी उनके संघर्षों का कोई खात्मा नहीं हो रहा है। इसमें कर्मचारी अधिकारी सरकारी भी हैं और संसारी भी हैं, जिसमें चारों तरफ अत्याचार और अनाचार फैला हुआ है। तो आइए जानते हैं माता आदिशक्ति की आगे की कथा। हाँ, इसको कोई कल्पना ना समझे। यह वह पवित्र ग्रंथ या वह पवित्र लीला होने जा रही है जिसका आप लोगों ने अभी तक सोचा ही नहीं है कि भगवान धरती पर आ गया है और उसकी लीला भी प्रसारित होने शुरू हो चुकी है। अभी तक इस ज्ञान का या इस पवित्र लीलाओं का आप श्रवण करने जा रहे हैं, जो बहुत ही अद्भुत होते जा रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि द्वापर त्रेता में या सतयुग में जो राक्षस थे, चाहे द्वापर का ले लें, भगवान श्री कृष्ण जी को मारने के लिए बड़े बड़े राक्षस या कंस ने भेजा था, उन सब को भगवान कृष्ण जी ने मारा या पराजित किया। उसी प्रकार से भगवान कल्कि के साथ भी हुआ है। भक्तों को बचाने के लिए भगवान कल्कि ने कुछ लोगों का संहार भी किया है और भगवान कल्कि ने उनको सुधारने की कोशिश भी की है, क्योंकि इसी कारण से भगवान कल्कि को कई बार जेल में भी जाना पड़ा है। तो आज अब शुरू करते हैं माता आदिशक्ति की आगे की लीला। तो दोस्तों, माता आदिशक्ति एक पवित्रतम तथा निष्कलंक नारी के साथ ही साथ आदिशक्ति रूप दुर्गा की पूर्वाभिव्यक्त के पश्चात स्वयं साक्षात नारी रूप में समाज में आई हुई एवं शक्ति का रूप है, जिसे आज दुनिया वाले जिसे आलोचना, निंदा, घृणा एवं विरोध के दृष्टि से देखना चाहे देख रहे हैं, देखें, परंतु भगवत कृपा से वह दिन दूर नहीं कि श्री चंद्रमुखी यानी माता आदिशक्ति निष्कलंकित, पवित्रतम एवं आदिशक्ति रूपा नारी घोषित ना हो जाए, अर्थात बहुत जल्द ही उसे निष्कलंकित, पवित्रतम एवं आदिशक्ति रूपा नारी घोषित होना ही होगा, क्योंकि तत्वज्ञान की गरिमा की अर्थात जिसे दिन सरकार, कर्मचारी एवं अधिकारी
यों के समझ में आ गई, तब वह इस यथार्थ को अच्छी प्रकार समझ पाएंगे कि भगवान कल्कि तथा माता आदिशक्ति चंद्रमुखी देवी तथा उनके परिवार के साथ संबंध कितना गहरा, कितना उच्च, कितना उत्तम एवं कितना पवित्रतम रहा है, और भगवत कृपा रही तो रहेगा भी। अभी तो यह अपहरित सीता जैसी संकटमय स्थिति परिस्थिति में से गुजर रही हैं। भगवान कल्कि तथा उसके और उसके परिवार के बीच शारीरिक संबंध नहीं रहा है, बल्कि तत्व ज्ञान रूप सत्य ज्ञान का संबंध रहा है, जो सृष्टि का सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम होता है। परंतु आज और विकृत एवं भ्रष्ट समाज एवं कर्मचारी अधिकारी कुछ दिनों तक चाहे जिस तरीके रख देख लेवे, कोई बात नहीं, परंतु तत्व ज्ञान रूप सत्य ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूपी सत्य ज्ञान धर्म ज्ञान के गरिमा की मर्यादा रही होगी तो आज कल भी हो रहेगी ही। इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि यह सारी प्रक्रियाएं साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर से संबंधित है। जब तक समाज भूल एवं भ्रम के दायरे में गुजर रहा है, गुजरे, परंतु यथार्थ एवं सत्यता का सही रूप में साम्राज्य कायम होते ही सभी की मदानता समाप्त होगी, भूल एवं भ्रम दूर होगी और यथार्थ समाज सामने आएंगी, जिसका परिणाम सकल बीच हुआ। समाज देखेगा कि भगवान कल्कि और माता आदिशक्ति चंद्रमुखी देवी तथा उनके परिवार के बीच संबंध कितना उच्च, कितना गहरा, कितना उच्चतम या उत्कृष्टतम एवं कितना उत्तम रहा है और है भी। जो बीच में दुष्ट मंडली द्वारा दिमाग में खुरापात भरवा कर आलोचना, निंदा, घृणा एवं बदनाम का वातावरण बनाकर आपस में बिछुड़ा दिया गया था, वह दिन दूर नहीं कि माता आदिशक्ति श्री मनोज जी तथा उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को भगवत कृपा से सद बुद्धि होवे और वे दुष्ट मंडली के खुरापात की अर्थात तथा अपने पर गुजरने समस्त घटनाओं एवं वचनों की यादगारी होवे तथा यथार्थ एवं सत्यता की लहर से अपने समस्त परिवार के असहाय कलम रूप आलोचना, निंदा, घृणा एवं विरोध के वातावरण से उत्पन्न बदनामी वाले गंदगी को तत्वज्ञान की यादगारी से पुनः धोकर साफ सुथरा करके निष्कलंकित अवतार रूप भगवान कल्कि के संपर्क में होकर एवं चलकर स्वतः निष्कलंक होवा जाए, सब भगवत कृपा पर है। दोस्तों, हम आपको बता दें, माता आदिशक्ति जो समय दौरान में जैसे माता सीता के अपहरण स्थिति में चारों तरफ से असुरों से घिरी हुई थी, उसी प्रकार से माता आदिशक्ति को इस समय चारों तरफ से असुरों के द्वारा आलोचना, निंदा और शिकायत के बीच में रखा गया है और चारों तरफ से उनको ही गलत कहा जाता है, क्योंकि माता आदिशक्ति निष्कलंकित अवतार
जैसे भगवान कल्कि निष्कलंकित है, उसी प्रकार से माता आदिशक्ति भी निष्कलंकित है। लेकिन इन बातों को कोई समझ नहीं सकता। वह समय आने पर ऑटोमेटिक ही लोग समझ पाएंगे। लेकिन इस धरती पर ऐसे कुकर्मी और दुष्कर्मी राक्षस असुर भी हैं जो भगवान के बनाए हुए विधान एवं लीलाओं को भी गलत काटते हैं। तो ऐसे दुष्कर्मी पापियों और राक्षसों को भगवान जरूर सुधारेगा, और नहीं सुधारेगा तो जैसे पूर्व अवतारों में असुरों और राक्षसों का विनाश हुआ है, उसी प्रकार से इनका भी विनाश किया जाएगा। याद रहे कि भगवान कल्कि अभी छुप छुप करके अपनी लीलाओं का या अपने भक्तों को ढूंढकर एकाग्रित कर रहे हैं। साथ में असुर राक्षस भी जो भगवान के संपर्क में आ रहे हैं, वह भी माता आदिशक्ति का दुरुपयोग या विरोध कर रहे हैं। तो उनका भी खैर नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से अत्याचार और अनाचार भगवान और भगवती पर और उनके भक्तों पर हो रहा है। तो असुरों को संभलना बहुत जरूरी है। नहीं संभलेंगे तो उनका विनाश तो निश्चित है और बहुत ही जल्द देखा जाएगा। समाज में चारों तरफ अत्याचार और अनाचार और तेजी से बढ़ाई जाएगी और दुनिया देखेगी और भगवान का पुकार करेगी। तभी सबको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही। हम आगे जानेंगे माता आदिशक्ति के जन्म की कथा कि उनका जन्म किस प्रकार से हुआ है। उनके कुछ एपिसोडों या कुछ घटनाओं को हम देखेंगे, क्योंकि संपूर्ण घटनाओं को बाल लीला के अंतर्गत देखा जाएगा, परंतु कुछ कथानक है जो यहाँ पर बताना आवश्यक पड़ रहा है। तो अगला एपिसोड माता आदिशक्ति के जन्म की कथाएं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें।